एक पंडित ताराचंद जी थे। वृंदावन श्रौत मुनि आश्रम में लेखा का काम करते थे। सीमित वेतन प्राप्त होता था। बड़े ईमानदार थे। श्रौत मुनि आश्रम में हेम्योपैथ की दवा निःशुल्क मिलती थी। उनकी पत्नी कुछ रोग थी। उन्होंने हेम्योपैथ की दवा लेकर पत्नी से कहा, अगर यह दवा लाभ नहीं करेगी तो हानि नहीं करेगी। उनकी पत्नी ने कहा, पंडित जी तुम्हारी अकल मारी गई है। जिसमें लाभ करने की क्षमता है उसमें हानि कर देने की भी क्षमता है। शाम को मेरे साथ तो घूमते। तो उन्होंने कहा, पत्नी ने तो हमको बिल्कुल मौन बना दिया। उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं मेरे पास। हमने संकेत किया। इन्होंने क्या प्रश्न किया था? माताओं को ओंकार का मंत्र में मारकता भी है, तारकता भी है। माताएं अगर ओम जपती हैं, गायत्री मंत्र जपती हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को संभालने की शक्ति न होने पर विस्फोट हो जाता है। भारत में मंत्र के मारे हुए 1.25 लाख व्यक्ति घूम रहे हैं पागल होकर। अपने ऊपर कृपा करके। एक बहुत विचित्र बात है जो आजकल मैं कहता हूँ, अगर शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो अपने ऊपर कृपा करके शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन कीजिए। यातायात के नियम तो लौकिक हैं। अमेरिका में राइट हैंड साइड, भारत में लेफ्ट हैंड साइड, ये लौकिक नियम हैं। यातायात के नियम जो विधि निषेध हैं उनका अनुपालन करने पर गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लौकिक विधि निषेध का अनुपालन भी जब आवश्यक है तो वेदादि शास्त्र सम्मत फल की प्राप्ति के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन अपने ऊपर आवश्यक, कृपा करके आवश्यक है, किसी और के ऊपर नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि राग द्वेष मूलक विधि निषेध हैं तो शास्त्र को मत मानिए। मनमाना आचरण करके देख लीजिए। न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और भगवत प्राप्ति का मार्ग कभी प्रशस्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत का अनुपालन करने पर ही भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। या जो प्रश्न किया जाता है शूद्रों का इसमें अधिकार नहीं, स्त्रियों का अधिकार नहीं, यह भी कहना चाहिए ना, ब्राह्मणों का अधिकार नहीं। विधि निषेध किसके ऊपर नहीं है? सबसे ज़्यादा विधि निषेध ब्राह्मणों के ऊपर है। उनसे भी अधिक विधि निषेध ब्राह्मण सन्यासी परिव्राजकों के ऊपर नहीं है। उनसे भी अधिक विधि निषेध की प्राप्ति हमको है। विधि निषेध किसको नहीं है प्राप्त? विधि निषेध सबके पास है, सबके लिए क्रियान्वित है। विधि निषेध का नाम ही तो संविधान होता है। अगर हमको शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो अपने ऊपर कृपा करके शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करें। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपात्री जी महाराज डंके की चोट से कहते थे, फल चौर्य सनातन धर्म में नहीं है। फल से किसी को वंचित किया गया है क्या? उदाहरण में हूँ, विधिवत अग्निहोत्र का त्याग करके मैंने संन्यास लिया है, मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन दिया जाता है या नहीं? भूखे मारा जाता क्या? नहीं ना। इसका अर्थ क्या है? फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम विन्दति मानवः। गीता का अध्ययन कीजिए। 18वें अध्याय का, 9वें अध्याय का, 8वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। ते पियांत पराम गतिम। स्त्री शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, इसी प्रकार से जितने आश्रम के व्यक्ति हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, जब फल से किसी को वंचित नहीं किया गया तो अपने ऊपर विधि निषेध को अपने ऊपर जो विधि निषेध प्राप्त है उसका अनुपालन करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यह कहना छोड़ दें कि स्त्रियों का इसमें अधिकार नहीं, शूद्रों का इसमें अधिकार नहीं। यह कहें कि विधि निषेध सबको प्राप्त है, चाहे ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो। आगे